दोस्तों साथियों, वर्ल्ड का पहला देश ऐसा है इजराइल। अगर कोई एक तरफ उसको आंख दिखाता है तो वो आंखें निकाल लेता है। किसी ने एक झापड़ मारा तो उसका चेहरा बिगाड़ देता है। हमास ने क्या किया, कैसे लोग उत्सव मना रहे थे, नवयुवक नवयुवतियां, और किस तरह से प्री प्लानिंग के तहत खोह के अंदर घुस करके, सुरंग के अंदर आ करके उन्होंने जो है किस तरह से बंधक बनाया, कितनी अमानवीय घटनाएं पैदा की। तब पूरी दुनिया नहीं देख पाई, ये पूरी दुनिया हिजड़ों की तरह बनी रही। और जब इजराइल जुटा तब चीखने लोग लगे। हम इजराइल के साथ दिल दिमाग से पूरी तरह से हैं, लेकिन आज मेरी ये उम्र है कि मैं क्या कर सकता हूं। और कहीं अगर बोलने चालने की परिभाषा हो, कोई हिंदी वहां जानता हो, हमको बुलाएं। अरे गाजा नहीं, पूरी फिलिस्तीन जितना भी हिस्सा है, इन सबको भगाओ। कोई मानवीयता नहीं। इनको लगे तो कि हम क्या कर रहे हैं। हमास को लगना चाहिए कि 100 साल तक हमास जो है मरा पड़ा रहे, एक आधे जो जिंदा हो तो फिर भविष्य में कभी उठने की उनकी हिम्मत ना हो। हुती विद्रोहियों ने क्या किया, हैं तो सब ये मुसलमान ही हैं, सब मुसलमान ही ये सब लोग, और हम मुसलमान का नाम न लें। क्यों भाई, क्यों न ले मुसलमानों का नाम ले। हाँ ये अलग है, सब नहीं है, लेकिन हैं तो सब मुसलमान ही। अब उन मुसलमानों का समय आ गया है जब आपको इन मुसलमानों से संबंध अलग करने होंगे। इसके लिए आपको कहां तक जाना होगा ये आपको तय करना है। कौन सी मंजिल अपनानी है ये आपको तय करना है। नहीं कल को ये आपको भी खा जाएंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए अब हम इजराइल का जो है भविष्य में वो क्या कर रहा है, गाजा पट्टी में क्या करने जा रहा है, उसके विषय में ये वीडियो लेकर के आए हैं। पूरे गाजा को कब्जे में लेगा इजराइल, क्षेत्र में और बढ़ेगा मानवीय संकट। भाई स्वाभाविक मानवीय संकट बढ़ेगा। हम जानते छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लेकिन जब वो होते छोटे जैसे ही बड़े होने लगते हैं तो ये उनको वो धर्म का ऐसा घूटी पिलाई जाती है, आतंकवादी घूटी, कि वो सब जहर उगलने लगते हैं। सब ये सपोले हैं। अगर इजराइल मार रहा है इन सपोलों को तो अच्छा कर रहा है। इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने पिछले सोमवार को गाजा पट्टी के पूरे हिस्से पर कब्जा करने और अनिश्चित समय तक वहां बने रहने की योजना को मंजूरी दे दी है। समझ लीजिए, गाजा साफ, और वो हिस्सा होगा इजराइल का, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि गाजा को अब अलग कर सके इजराइल से। वो इजराइल का एक हिस्सा होगा गाजा। और दोबारा अगर कोई हमास जैसा आतंकवादी गुट कोई करेगा तो वो भी सत्यानाश होगा। और आपको बता दें, इजराइल का साथ देगा भारत, और पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ, और भारत का साथ देगा इजराइल। अब किसी मुस्लिम तुष्टिकरण वाले को अगर बुरा लगता है तो बुरा लगे, एक रोटी ज्यादा खाए। इस योजना में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को दक्षिण गाजा में विस्थापित करना भी शामिल है, यानी उनको भगाना भी शामिल है। युद्ध विराम खत्म होने से पहले इजराइल ने गाजा में भोजन, ईंधन, पानी समेत सभी मानवीय मदद रोक दी है। जहां मानवीय संकट पैदा हो गया है, वो तो पैदा हो जाएगा क्योंकि तुम ऐसे चाहते थे। हैं, अरे गाजा के कितने लोग इजराइल में नौकरी करते थे, अच्छी तनख्वाह पर पाते थे, और वहां हरामपंथी तुम्हारी सूझी। तुमको इस्लाम चाहिए, लो इस्लाम, जाओ 72 गुरुओं के पास, लड़ो अब इस्लाम, लड़ करके जल्दी मरो, करो जिहाद जल्दी जल्दी, और जाओ 72 गुरुओं के पास। 130 फुट 135 फुट लंबी, और जाओ जांघों के बीच तलैया में जाओ गोता मारो।
तुम जैसे हरामियों को अब 72 हूरों के पास दुनिया भेजने के लिए तैयार हो रही है। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को तुम्हारे खिलाफ एकजुट होना ही होगा, कोई दो राय नहीं है। इजराइल पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया, सबको मालूम है। हूती विद्रोहियों ने, ईरान समर्थित हैं, यमन, ये सब क्या हैं? ये सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तुम ऐसे मारो चाहे वैसे मारो, तुम भी इस्लाम के, तुम भी इस्लाम के। इनके यहां कोई वैज्ञानिक है ही नहीं जो बता सके कहीं जो है जन्नत नहीं, कहीं दोजख नहीं है, कहीं ना नरक है, ना कहीं स्वर्ग है। सब 72 हूरों की चिकनी चिकनी टांगों में पड़े हुए हैं, चिकनी चिकनी टांगों के बीच में तलैया में नहाने का गोता मार रहे हैं। अरे तुम यहां जल्दी फारिग हो जाते हो, वहां जल्दी फारिग नहीं होगे। अरे क्या कमाल की बात है साले मौलाना, है गंवार साले, पता नहीं कौन कौन से शिक्षा देते हैं, और गंवार उनकी भाषा को पूरी तरह सच भी मानते हैं। कमीने पढ़ेंगे नहीं तो और होगा क्या? इजराइल लोगों के उत्सव में लोगों का कैसे वध किया, कैसे अपहरण किया, क्या क्या किया, यह सब विदित हो गया है। यमन के ईरान समर्थित विद्रोहियों द्वारा इजराइल के मुख्य हवाई अड्डे पर मिसाइल दागने से उड़ानें बाधित हुई। बेन गुरियन हवाई अड्डे को बार बार निशाना बनाएंगे, हूती विद्रोही कहते हैं, बार बार बनाएंगे, तो बार बार बनाओ, चखो मजा तुम, फिर चख लो मजा तुम। तो दोस्तों साथियों, ये आतंकवादी विचारधारा के लोग अब मुसलमानों में जो नई पौध पैदा हो रही है, जैसे पाकिस्तान में नए लड़के वीडियो यूट्यूबर हैं, वो लोग दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने भी दिक्कतें हैं। वो साफ साफ करने की बात करते हैं कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, ये जाहिल नहीं है, ये मदरसा में पढ़े जाहिल नहीं है। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।